प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में आनंदित और मगन हैं और 2024 को आप सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ प्रेयर, वर्शिप, बाइबल स्टडी करते हुए आप 2024 में प्रवेश करें हैं। आज मैं आपके सामने दोस्तों 5 ऐसे बाइबल के वर्स शेयर करने जा रहा हूं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। और आज का वचन 2024 के लिए आपके साथ मैं शेयर करने चाह रहा हूं। वचन को शेयर करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, आप सभी का शुक्रगुजार करता हूं कि आज हमारे YouTube फैमिली का जो सब्सक्राइबर है, सदस्य है, 4000 हो चुका है दोस्तों। इसलिए आप सभी को भी हृदय के साथ धन्यवाद कि आप हमारे चैनल में आकर हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और दूसरों को शेयर करते हैं। आज हमारा ये परिवार 4000 हो चुका है दोस्तों। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2024 हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ 5 बाइबल के वर्स शेयर करने जा रहा हूं। पहला वर्स है दोस्तों यिर्मयाह 29 अध्याय उसके 11 पद। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की योजना और हमारी योजना दोनों में अंतर है दोस्तों। परमेश्वर हमारी कल्पनाओं से ज्यादा सोच के रखता है। हम छोटा सोचते हैं, हम 1 सोचते हैं, परमेश्वर हमारे लिए 10 सोचता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। आज से 2024 आज के दिन से दोस्तों आपके जीवन के लिए बड़ी आशीष को ला रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की कभी नहीं हो सकता। हम जानते हैं एक पिता अपने बेटे को दुख में, तकलीफ में नहीं देख सकता दोस्तों। उसी प्रकार परमेश्वर हमारा पिता है और वे हमारे विषय में जो कल्पनाएं करता है वे हानि की नहीं है वरन कुशल की है। और वहां पे कहता है अंत में तेरी आशा को क्या करूंगा, मैं पूरी करूंगा। आप जो भी आशा लेके रखे हैं, आप जो भी आपका टारगेट है दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम्हारी आशा को मैं क्या करूंगा, पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये रहा पहला वचन दोस्तों। दूसरा वचन हम देखते हैं यशायाह उसके 65 अध्याय, और हम लोग यशायाह 65 अध्याय उसके 17 से लेके 19 तक हम दूसरा वचन आज का पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मग्न रहो, क्योंकि मैं यरूशलेम को मग्न और उसकी प्रजा को आनंदित करूंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मग्न और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द सुनाई नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर हमसे और आपसे वादा करता है, आप जो भी निराशा में थे, आप जो भी तकलीफ में थे, आप जो भी टेंशन में थे, उसको भूल जाइए। आज से आप परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमको और आपको हिम्मत देता है, आपको ढांढस देता है कि उसमें तुम हर्षित रहो, सदा सर्वदा उसमें हर्षित रहो। आपको आनंद परमेश्वर देना चाहता है। हम आज संसार में आनंद खोजते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आज नशाओं में आनंद खोजते हैं, व्यभिचार में आनंद खोजते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं अपनी आनंद तुम्हें देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, सचमुच कितना खुशी की बात है कि परमेश्वर जो है अपनी आनंद, अपनी शांति हमें देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें परमेश्वर के नजदीक जाने की जरूरत है, परमेश्वर में बने रहने की जरूरत है। 2024 में आप जो भी टारगेट रखे हैं प्रभु यीशु मसीह आपको देगा। यहाँ पे वचन कहता है मैं तुझे हर्षित करूंगा, मैं तुझे प्रफुल्लित करूंगा, मैं तुझे सर्वदा आनंद दूंगा, अपनी आनंद।
हमारे संसार में आनंद खोजने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपनी आनंद हमें देना चाहता है, इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। प्रभु यीशु मसीह आपको 2024 में उठाना चाहता है। तीसरा बाइबल का वर्ष 2024 के लिए रोमो 5 अध्याय, उसके मैं 3 से लेके 5 तक आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर हमारे मन में डाला है। सचमुच मेरे मसीह भाई बहनों, हमें अगर मसीह में आज चलना है तो हमें अपने जीवन में एक आशा को रखना है, और बाइबल में लिखा है कि आशा में लज्जा नहीं है। हमें आशा रखना है कि परमेश्वर हमें बादलों में उठा ले जाएगा, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। आपको आशा रखना है दोस्तों, परमेश्वर आपके संग और साथ है। इसलिए बाइबल में लिखा है आशा में क्या है, लज्जा नहीं है। आपको आज लज्जा होने की जरूरत नहीं मेरे प्यारो, क्योंकि वचन कहता है आशा में लज्जा नहीं। हम किस में, हम जीवित परमेश्वर में आशा रखते हैं। आप जो हैं मुर्दे परमेश्वर में नहीं, लेकिन आप जीवित परमेश्वर में आशा रखते हैं। परमेश्वर आपको देखता है। परमेश्वर का वचन हमें आज 2024 में ढांढस देता है, हिम्मत देता है कि आपको आशा रखना है। आज बहुत सारे लोग निराशा में हैं, आज बहुत सारे लोगों के पास आशा नहीं है, लेकिन ये 2024 आपके जीवन के लिए बड़ी आशा को ला रहा है। आप विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके लिए मैं भविष्यवाणी करता हूं, आशा में लज्जा नहीं है। दोस्तों, आप 2024 के लिए एक प्लान बनाइए, मुझे इस गोल को अचीव करना है। मैं अपने वीडियो में बोलता हूं दोस्तों कि आप जो अपने मैसेज में हमेशा ये बात बोलता हूं कि हम बिना लक्ष्य के, हम कोई लक्ष्य नहीं हमारे जीवन में, तो हम पशु के समान जी रहे हैं। जितने हम मिनिस्ट्री को देखते हैं, ये सब ने एक लक्ष्य रखा था। आज आपको आपके जीवन का लक्ष्य डिसाइड करना है। 2024 में हम अभी कॉन्फ्रेंस कॉल चलाते हैं मॉर्निंग प्रेयर में, जिसमें हमने 100 लोगों के लिए, 100 लोगों का टारगेट है कि हम 100 लोगों को क्या करें, उस कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़ सके परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार दोस्तों, आपके जीवन में भी गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। आपके लक्ष्य को आप बोर्ड में टांग के रखें, उसको प्रतिदिन देखें, उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपके लक्ष्य को 2024 में पूरा करेगा। आपके सपना को आप परमेश्वर को बताएं। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे कहता है मेरे दोस्तों की आशा में हमें क्या नहीं है, लज्जा नहीं है। चौथा, इफिसियों 1 अध्याय उसके 18 और 19 पद को आपके साथ मैं पढ़ने जा रहा हूं। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों से उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। सचमुच मेरे प्यारे, वचन कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हमारे मन में सदैव ज्योतिर्मय प्रकाश को रखना है दोस्तों। बुरे विचार, गंदी सोच, निराशाएं, निगेटिव, ये सब बातों को अपने जीवन से में दूर करना है। ज्योतिर्मय जीवन अपने मन में रखना है। तुम जान लो कि तुम्हारी बुलाहट क्या है, आशा में है। आज 2024 परमेश्वर आपके जीवन में एक आशा को देख रहे हैं। आप नहीं देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है एक आशा भरी नजरे से कि मेरा बेटा मेरी किंगडम को बढ़ाएगा, मेरे स्वर्ग राज्य को बढ़ाएगा। दोस्तों, उसकी बुलाहट की आशा, वो आपको बुलाया है, उसके पीछे परमेश्वर की योजना है। वो देख रहा है मेरा बेटा मेरे स्वर्ग राज्य के लिए क्या करेगा, काम करेगा, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। ये गर्व की बात है दोस्तों कि हम विश्वास करते हैं प्रभु यहोवा परमेश्वर पिता हमें क्या देता है, सामर्थ देता है। और बाइबल में लिखा है कितनी वो महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव से उस कार्य के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच मेरे मसीह भाई बहनों, आज हमें घमंड करने की बात है, आज हमें गर्व करने की बात है कि ऐसे परमेश्वर की हम क्या करते हैं, आराधना करते हैं, ऐसे परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं।
हालेलुया। आइए मेरे प्यारे, एक वचन आपके साथ मैं और शेयर करूंगा। पहला पतरस, उसके हम 5 अध्याय, उसके 10 पद को मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, आपको बल परमेश्वर देता है, आपको सामर्थ परमेश्वर देता है, आपको बुद्धि परमेश्वर देता है, ये श्वास भी परमेश्वर की देन है दोस्तों। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, आप परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाया है, इसलिए मैं प्रतिदिन उसके वचन में बढ़ते जाना है दोस्तों। प्रतिदिन उसकी बुलाहट के अनुसार हमें काम करना है। यहाँ पे वचन कहता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। पहले जब हम दुख उठा रहे हैं, आज परमेश्वर 2024 में आपको सिद्ध करेगा, आपको बलवंत करेगा। ये परमेश्वर का वचन है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि 2024 आप सभी के लिए बड़ी आशीष को ला रहे हैं। ये 5 भविष्य में हम ये वचन के अनुसार आशा रखते हैं कि परमेश्वर हमारे संग और साथ है, हमें कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं होगा दोस्तों। इसलिए 2024 में ये 5 ये वचन को आप जरूर एक बार पढ़े, आप मनन करें। 2024 के लिए परमेश्वर आपसे बात करेगा। आइए दोस्तों हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, आज परमेश्वर आप कितना महान है प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देते हैं खुदा। आप महान परमेश्वर, धन्यवाद 2024 के इस फर्स्ट डे में खुदा हमको रखा। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थैंक यू फॉर